Welcome to Education Das. So let's read about the first flight chapter Kurg. Kurg is a coffee country. जो कुर्ग है वही कॉफ़ी कंट्री है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मैसूर में और मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में लोकेटेड है. इट इज़ लोकेटेड इन द मिड वे ऑफ मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. फिर बोलते हैं कि कैसी दिखती है जब लेखक उसे देखता है. जब भी राइटर जो है ऑथर है वो देखते हैं इसको तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि इट लुक्स एज अ पीस ऑफ हेवन. मतलब ये एक स्वर्ग से उतारे हुए टुकड़े की तरह लग रहा है जो भगवान की किंगडम से जेंटली कैरीड किया हुआ है. मतलब हवा के द्वारा जेंटली इसको कैरीड किया हुआ है भगवान की किंगडम से, भगवान के देश से. इस स्वर्ग के टुकड़ों को धीरे से हवा के द्वारा धरती पर उतारा गया है, ऐसा ऑथर लिखते हैं, ऐसा राइटर लिखते हैं. The land of rolling hills inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. मतलब ये जो इसका फिजिकल फीचर्स कैसा है? इसका फिजिकल फीचर ऐसा है कि यहाँ पे रोलिंग हिल्स है. और कैसे लोग रहते हैं यहाँ? इनहेबिटेड मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं. टू लीव इन अ प्लेस, टू लीव इन अ प्लेस, इसको कहते हैं अपन इनहेबिटेड. टू लीव इन अ प्लेस. कैसे लोग रहते हैं वहाँ? ऐसे लोग जो बहुत मार्शल, मतलब जो फाइटिंग में उस्ताद है, ऐसे कहते हैं ना अपन, जो बहुत फाइटिंग में जिनका बहुत अच्छी पकड़ है, वो लोग रहते हैं. मार्शल मैन रहते हैं वहाँ पे और ब्यूटीफुल वुमेन्स रहती है और वाइल्ड क्रिएचर्स भी, बहुत सारे जंगली जानवर भी अपने को देखने मिल जाएंगे. कुर्ग, कुड़ागू, मतलब ये एक और नाम है कुर्ग का, वो है कुड़ागू. कहाँ पे है? ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का जो लोकेटेड है इन बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. जो ऐसा दिखता है मानो वो एक स्वर्ग का एक टुकड़ा हो जो भगवान की किंगडम से धीरे से धरती पर उतारा गया हो. ये कैसी फिजिकल फीचर है उसका? लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स. कैसे लोग रहते हैं वहां पे? ऐसे लोग रहते हैं जो मार्शल मैन हो, जो फाइटिंग में उस्ताद हो, और ब्यूटीफुल वुमेन्स रहती है और बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स का भी ये घर है. कुर्ग एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में और ये इट इज़ अ होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. मतलब यहाँ पे 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, जो हमेशा हरा भरा ही रहता है, उसे कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट. स्पाइसेस, सॉरी स्पीशीज, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स, जो क्रिएचर्स रहते हैं उन्हें स्पीशीज कहते हैं. तो ये बहुत सारे क्रिएचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि एनिमल्स बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे, ये सब उनको स्पीशीज कहते हैं. और कॉफ़ी प्लांटेशन भी यहाँ पे, कॉफ़ी के भी बहुत सारे बगान हैं. ड्यूरिंग मानसून द प्लेस इज अफेक्टेड बाय हैवी रेन विच कीप्स द विजिटर्स अवे. ऐसा लिखा है अपनी बुक में कि ड्यूरिंग मानसून इट पोर्ड हैवीली टू कीप द विजिटर्स अवे. इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इतनी बारिश आती है कि बहुत सारे लोग वहाँ जाना अवॉइड कर देते हैं. इतनी ज़्यादा बारिश आती है वहाँ पे. ज़्यादा बारिश आती है तभी वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है, इसलिए वजह से वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स बारिश के टाइम पे वहाँ पे अवॉइड करते हैं. तो फिर किस टाइम पे जाना चाहिए वहाँ पे? तो फिर ऑथर लिखते हैं, राइटर लिखते हैं अपने, कि द सीजन ऑफ जॉय बिगेन्स फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. सीजन ऑफ जॉय मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे भगवान उस कुर्ग में अपना पूरा प्यार लुटा देते हैं. सीजन ऑफ जॉय का मतलब है गॉड शोइंग हिज ग्रेट लव. सीजन ऑफ जॉय बिगेन फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. मार्च से सेप्टेम्बर तक ये रहता है. द वेदर इज परफेक्ट एंड हैव हैवी शॉवर्स. मतलब वेदर बहुत परफेक्ट रहती है. कभी कभी वहाँ पे बौछार आती है और बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो जाती है. बौछार मतलब बारिश की रेन शॉवर्स होते हैं और हैवी शॉवर्स होते हैं. 5-10 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई, फिर बंद हो गई, इसे कहते हैं हैवी शॉवर्स. द एयर ब्रीथ्स ऑफ हैव अ प्लीजेंट स्मेल ऑफ कॉफी. ब्रीथ्स ऑफ मतलब, एयर ब्रीथ्स ऑफ का मतलब है कि जो हवा है उसमें अपन स्मेल कर सकते हैं, प्लीजेंट स्मेल आती है फ्रेश कॉफी की.
वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन है, इसलिए वहाँ पे प्लीजेंट स्मेल आती है कॉफ़ी की। कॉफ़ी ईस्टेट्स मतलब जो लोग जो ओन करते हैं ना कॉफ़ी प्लांटेशन, उन्हें उनके घर को कहते हैं ईस्टेट्स। ईस्टेट्स मतलब रेजिडेंट ऑफ फेमस पीपल, रेसिडेंट ऑफ फेमस पर्सन, किसी फेमस व्यक्ति के रेसिडेंट को ई स्टेट कहते हैं। तो वहाँ पे जो कॉफ़ी प्लांटेशन जो ओन करते थे उनके घर को कहते थे कॉफ़ी ई स्टेट्स। एंड कॉलोनियल बंगलोज आर हिडन अंडर द ट्रीन कैनोपीज ऑफ द बेस्ट कॉर्नर्स, प्राइम कॉर्नर्स लिखा हुआ है ना। तो कॉफ़ी स्टेट्स मतलब जो लोग कॉफ़ी प्लांटेशन को ओन करते हैं उनके घर, और जो कॉलोनियल बंगलोज ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे जब राज किया था तो उनके जो निवासी रहते थे वो बंगलोज में रहते थे और उन्हें कॉलोनियल बंगलोज कहा जाता है। रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश आर हिडन अंडर द ट्री कैनोपीज, जब अपन पेड़ देखते हैं, कोई भी पेड़ रहता है तो उसकी ऐसे 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 अपन पेड़ को नीचे से देखेंगे तो उसकी ऐसे 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 ब्रांचेस रहती है। तो उसकी जो ब्रांचेस है जब अपन नीचे से देखते हैं तो ये जो ब्रांचेस है इसको कहते हैं कैनोपीज। जो रूफ लाइक शेल्टर, रूफ लाइक कवरिंग टू फॉर्म अ शेल्टर, इसको कहते हैं कैनोपीज। तो जब पेड़ की ये जो कैनोपीज है इसके नीचे यहाँ पे बंगलो रहते थे और कॉफी ई स्टेट्स रहते थे। ये हो गए कॉलोनियल बंगलोज एंड कॉफी ई स्टेट्स, ये अपने कॉलोनियल बंगलोज और कॉफी ई स्टेट्स हो गए। और ये प्राइम कॉर्नर्स मतलब शहर के जो सबसे ज्यादा बेस्ट कॉर्नर्स रहते हैं ना वहां पे पाए जाते थे ये सब। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट, मतलब या उनके जो पूर्वज थे, अब लोग रहते हैं तो लोग रहते हैं तो लोग कहीं से तो आए होंगे, तो क्या ये इंडिया के हैं? तो कहा जाता है कि ये लोग ग्रीक और अरब के हैं। इनके पूर्वज जो है जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके ग्रीक या अरब देश से उनके पूर्वज आए हुए हैं, इसलिए वो वहाँ पे तब से बसे हुए हैं, ऐसा उनका कहा जाता है। कैसे मान ले कि ग्रीक और अरेबिक डिसेंट है? तो ये मानने के लिए वहाँ पे एक दो स्टोरी बताई गई है। सबसे पहले है ग्रीक स्टोरी। तो ग्रीक स्टोरी ये है कि अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड अलोंग द साइड एंड सेटल्ड हियर बिकेम इम्प्रैक्टिकल। मतलब अलेक्जेंडर जब अपनी टुकड़ियां भेज रहा था, अपनी आर्मी बैटलिंग भेज रहा था बहुत सारी जगहों पे उन पे कब्जा करने के लिए, तो इस पार्ट की आर्मी आई और यहाँ पे अपने इंडिया के साउथ में है कर्नाटका, तो इंडिया के साउथ में आई और वहीं बस गई और बिकेम इम्प्रैक्टिकल, मतलब उनने जिस मकसद से आए थे, जिस कार्य के लिए वो आए थे, वो कार्य उन्होंने छोड़ दिया, वो वहीं पे सेटल हो गए और वहीं पे उन्होंने, आगे चैप्टर में बताया गया है कि दे मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स। लेट्स रीड इट। वो जो आर्मी आई थी अलेक्जेंडर की जो साउथ में रह गई थी और वहां से इम्प्रैक्टिकल हो गई थी, उन लोगों ने मतलब वहां से जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य उन्होंने छोड़ दिया और दे दीज पीपल मतलब वो जो लोग थे उन्होंने वही लोकल से शादी करी। और ऐसे कैसे पता चलता है? ये वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके कल्चर में अपेरेंटली अपेरेंट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल होता है, उनके कल्चर में ये क्लियरली विजिबल है। उनके मार्शल ट्रेडिशन में मतलब वो जैसे फाइटिंग करते हैं, उनकी जो फाइटिंग टेक्निक्स है उसमें ये क्लियरली विजिबल है कि वो ग्रीक डिसेंट से बिलोंग करते हैं, उनके ग्रीक डिसेंट्स हैं। और उनके मैरिज राइट्स में, उनके रिलीजियस राइट्स में, और ये सारी चीज़ें जो हिंदू मेन स्ट्रीम से डिफरेंट है। जो वहाँ लोग रहते हैं उनका जो कल्चर है वो ग्रीक डिसेंट को दिखाता है, क्लियरली विजिबल दिखता है उनके मैरिज मार्शल ट्रेडिशन में, उनकी फाइटिंग टेक्निक्स में, उनकी मैरिजेस में, मैरिज रिचुअल्स में, रिलीजियस राइट्स में। और ये सारे जो जो भी वहाँ के लोग फॉलो करते हैं ना, कल्चर ट्रेडिशन, मैरिज राइट्स, मार्शल राइट्स, ये सब हिंदू मेन स्ट्रीम से बहुत ही अलग है। हिंदू मेन स्ट्रीम मतलब मेन स्ट्रीम एक ऐसा ट्रेडिशन जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। जैसे हिंदुत्व में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, शादी होती है फेरों से होती है, तो ये हिंदू मेन स्ट्रीम मतलब 95% या ऑलमोस्ट 100% मतलब बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, ये हिंदुत्व की मेन स्ट्रीम है। तो इसे कहा जाता है हिंदू मेन स्ट्रीम, मतलब कोई भी ट्रेडिशन जो किसी भी रिलीजन के बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं उसे उसका मेन स्ट्रीम कहा जाता है। अब
एक और बात की थी राइटर ने, वो था कि वो लोग अरब से भी डिसेंट हैं, कुछ लोग वहाँ के अरब, उनके अरब डिसेंट हैं, उनके पूर्वज अरब से आए। ये कैसे पता चलता है? तो उनने लिखा है कि अरब origin draw support from the long black coat embroidered with the waist worn by कुडावोस। कुडावोस, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो अरब के लोग हैं वो है ना एक तरह का कोट पहनते हैं, उनका लॉन्ग ब्लैक कोट रहता है और एम्ब्रॉयडेड वेस्ट पहनते हैं वो उस पे। और सेम चीज कुडावोस के लोग पहनते हैं। कुडावोस उन लोगों को कहा जाता है जो कुर्ग के माउंटेन रीजन में रहते हैं। तो कुर्ग के माउंटेन रीजन में कुडावोस रहते हैं और वो भी उसी तरह का लॉन्ग कोट पहनते हैं एम्ब्रॉयडेड वेस्ट के साथ। बस फर्क इतना है कि वो उसे कुप्पई कहते हैं, कुप्पई कहते हैं, विच रिसेम्बल्स, जो कैसा दिखता है, जैसे कोफिया होता है जो अरब के और कुर्ड्स के लोग पहनते हैं, कोफिया जैसा दिखता है, कुप्पई भी वैसे ही दिखता है, वही ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट रहता है और वही उसमें एम्ब्रॉयडेड वेस्ट रहती है और वैसे ही कपड़े कुडावोस के लोग भी पहनते हैं। कुर्ग home have a tradition of hospitality and they are always willing to recount the story of their fathers and sons। मतलब है ना वहाँ का, अब वहाँ के लोग कैसे लोग हैं, तो क्या नेचर है उनका, तो राइटर लिखते हैं कि उनके जो लोग हैं ना वो बहुत हॉस्पिटेबल है, मतलब वो अपने गेस्ट को बहुत वेलकम करते हैं, दे ऑलवेज वेलकम देयर गेस्ट एंड दे आर ऑलवेज मोर देन विलिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही उनके मन के अंदर ये रहता है कि वो कब उनको टाइम मिले और कब वो अपने फादर्स और अपने सन्स की करेज स्टोरी को लोगों को बताएं, उनकी करेज स्टोरी को लोगों तक पहुंचाएं। फिर इसके आगे बोलते हैं राइटर कि द कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में जो कुर्ग रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड है, मतलब उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवरी अवार्ड्स है। इंडियन आर्मी का जो कुर्ग रेजिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स हैं उनके पास अमंग ऑल द रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। फिर फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कुर्गी। जो इंडियन आर्मी के, भारतीय सेना के जो फर्स्ट चीफ थे जिनका नाम था जनरल कैरियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे, मतलब वो भी कुर्ग के ही निवासी थे। Even today, Kudavos are the only people in India permitted to carry firearms without a license। आज भी कुडावोस, मतलब वो जो माउंटेन रीजन में रहते हैं, पीपल ऑफ माउंटेन रीजन ऑफ कुर्ग, उन लोगों को अलाउड है कि वो फायर आर्म्स मतलब गन्स रखें, है ना, दे आर अलाउड टू कैरी गन्स विद देम विदाउट अ लाइसेंस। बिना लाइसेंस के वो लोग गन अपने पास रख सकते हैं। समझ रहे हो? द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी रिवर है वो उसको अपना पानी मिलता है कुर्ग की ही हिल से और कुर्ग के ही फॉरेस्ट से। फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड द हिल्स ऑफ द कुर्ग द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर। फिर आगे बात बताइए कि महाशीर, महाशीर एक फिश का नाम है जो एक बहुत ही लार्ज, तो महाशीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है अबाउंड इन दीज वाटर्स। तो ये फ्रेश वाटर फिश बहुत ज़्यादा नंबर में पाई जाती है कावेरी रिवर्स में। तो अब वो फिश के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने ये अपने को बताता है चैप्टर कि कितना ऑब्जर्व करता है एक राइटर एक स्टोरी लिखने से पहले। मतलब उन्होंने पहले तो महाशीर के बारे में डिफाइन करा, फिर उन्होंने बताया कि महाशीर की वजह से वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, उस नेचर में क्या चेंजेस है। तो क्या चेंजेस है देखते हैं। किंग फिशर एक स्मॉल ब्लू कलर की बर्ड रहती है जिसकी बहुत बड़ी बीक होती है, वो डाइव करती है पानी में टू कैच दीज फिश। महाशीर को कैच करने के लिए किंगफिशर पानी में डाइव करती है। स्क्विरल्स और लंगूर्स अपने पार्शली ईटन फ्रूट को सिर्फ शरारत करने के लिए, इंजॉय करने के लिए पानी में डाल देते हैं, क्योंकि अगर वो अपना आधा खाया हुआ फ्रूट पानी में डालेंगे तो महाशीर मछली उस पर आएगी और पानी में एक रिपल इफेक्ट का मतलब होता है पानी में एक असर दिखेगा और स्प्लैश आएगा। स्प्लैश मतलब छप छप आएगी जिसको वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और ये सब वो करते हैं सिर्फ शरारत करने के लिए।
अब आगे बताया गया है कि जो कावेरी रिवर है जिसमें महाशीर फिश पाई जाती है, जिसके लिए किंग फिशर्स डाइव करते हैं उनके कैच के लिए, जिसके लिए लंगूर्स और स्क्वेरल्स अपना हाफ रिटर्न फूड डाल देते हैं उसमें ताकि वो पानी के स्प्लैश को एंजॉय कर सकें, उसी रिवर में एलिफेंट एंजॉय करते हैं बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड। दे एंजॉय बीइंग बाथेड मतलब उन्हें वहाँ नहाना पसंद है, और बाय देयर महूट्स। कौन नहलाता है एलिफेंट्स को वहाँ? उनके महूट्स। महूट्स कौन होते हैं? महूट्स आर द पर्सन हु ड्राइव्स, ट्रेन्स एंड लुक आफ्टर एलिफेंट्स। ऐसे लोग जो एलिफेंट को ड्राइव कराते हैं, उनको लेके जाते हैं कहीं भी, और उनको ट्रेन करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें कहते हैं महूट्स। तो एलिफेंट भी उसमें बात करना पसंद करते थे कावेरी रिवर में। द मोस्ट लेड बैक, नॉट इन हरी। लेड बैक का मतलब होता है नॉट इन हरी, तो मतलब जो भी व्यक्ति जो बहुत रिलैक्स तरीके से कुर्ग घूमने जाएगा वो क्या क्या एंजॉय करेगा। तो जो रिलैक्स व्यक्ति है, जो चीज़ें एंजॉय, जो एडवेंचर से दूर रहता है, वो व्यक्ति भी अपनी लाइफ, उसकी भी लाइफ कन्वर्ट हो जाती है हाई एनर्जी एडवेंचर में। कैसे एडवेंचर मिलते हैं वहाँ पे? रिवर राफ्टिंग मिलती है। रिवर राफ्टिंग मतलब ट्रैवलिंग इन अ राफ्ट, एक राफ्ट बनी रहती है उसमें, पानी में उससे में जाते हैं, तो रिवर राफ्टिंग। कैनोइंग, तो कैनो एक लॉन्ग बोट रहती है, नैरो बोट रहती है, और उससे पानी में जाने को कैनोइंग कहते हैं। रैपलिंग, गोइंग डाउन अ क्लीफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, मतलब कोई भी क्लीफ रहती है उसके नीचे उतरने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना, उसे कहते हैं रैपलिंग। रॉक क्लाइंबिंग, चढ़ना रॉक्स पे। और माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन्स पे बाइक चलाने, ये बहुत सारे लोगों के शौक रहते हैं, जो वहाँ पे वो एडवेंचर शौक रहता है जो लोग इंजॉय कर सकते हैं। कैसे कैसे एडवेंचर मिलते हैं? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरेस वॉकिंग ट्रेल्स, मतलब ऐसा होता है ना, चलते चलते कोई भी पाथ पे झाड़ियां हैं वहां, अब वहां पे लोग चलने लग जाएंगे ना तो पाथ बन जाते हैं, कच्चा रास्ता जैसा दिखने लग जाता है, तो उससे कहते हैं वॉकिंग ट्रेल्स। जो पाथ क्रिएट हुआ है सिर्फ वॉकिंग के वजह से, लोग चलने लग गए तो पाथ क्रिएट हो गया। लोगों के चलने के लिए पाथ नहीं बना है, लोग चलने लग गए इसलिए वो पाथ बना है, इसलिए उसे कहते हैं वॉकिंग ट्रायल्स। तो बहुत सारे वॉकिंग ट्रायल्स वहां पे मिल जाते हैं जो ट्रैकर्स के लिए फेवरेट रीजन है ना। इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रैकर्स, मतलब जो लोग वहाँ ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें ये वॉकिंग ट्रायल्स बहुत पसंद आते हैं और ये उनके फेवरेट है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू कंपनी, जब कोई भी व्यक्ति वहाँ ट्रैकिंग पे जाएगा तो उसकी कंपनी भी तो होनी चाहिए ना, कोई नेचर कंपनी देता है उसे, नेचर कंपनी देता है थ्रू बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज। वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स रहती है, वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज रहती है, बहुत सारी बीज रहती है जो उन्हें कंपनी देती है। मैक्विस, मलाबार स्क्विड्स, स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लैंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल फ्रॉम द ट्री कैनोपी, मतलब जो ट्री कैनोपी रहती है वहां से मैकूल्स, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स और स्लैंडर लॉरिस, ये सब उन्हें देखते रहते हैं, वो जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उन्हें। आउ डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, तो ऑथर लिखते हैं कि मैं तो भैया वाइल्ड एलिफेंट्स को देख के ही साइड हो जाता हूँ। ये ऑथर अपनी साइड से लिखते हैं कि आई डू हाउएवर प्रेफर टू कीप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, मतलब ये भी बताता है कि वहाँ पे एलिफेंट्स भी है और वाइल्ड एलिफेंट्स भी है, दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो वहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स भी मिलते हैं जिनसे ऑथर डरते हैं और वो उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। अगर वो ट्रैकिंग पे जाते हैं और उन्हें वाइल्ड एलिफेंट दिख जाते हैं तो वो वहाँ से हट जाते हैं और उन्हें पहले रास्ता दे देते हैं। The climb to the Brahmagiri hills bring you to a panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग। अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ोगे तो आपको पूरे कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का एक पैनोरामिक व्यूज मिलेगा। पैनोरामिक व्यू मतलब ऐसा व्यू जो वाइड एरिया ऑफ लैंड को दिख जाए, है ना, मतलब किसी ऊंची जगह से जब अपन नीचे देखते हैं तो वो एक पैनोरामिक व्यू होता है, और अगर अपन ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ेंगे तो वहां से अपने को ये व्यू दिख जाएगा, और उस व्यू में अपने को पूरा मिस्टी, मिस्टी मतलब फॉगी, और वी कैन से क्लाउडी या धुंधला सा दिखना,
तो पूरे कुर्ग का लैंडस्केप अपने को धुंधला सा वहां से ब्रह्मगिरी हिल से दिखने लग जाएगा अगर अपन वहां जाके देखेंगे तो। A walk across the rope which leads to the 64 acre island निसर्ग धाम। मतलब अगर हम रोप ब्रिज पे जाएंगे तो रोप ब्रिज पे चलते चलते अगर हम जाएंगे तो वहां से अपने को एक 64 एकड़ का लॉन्ग आइलैंड मिलता है जिसका नाम है निसर्ग धाम। Running into the Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Balakupi is a bonus। मतलब वो कहते हैं कि जब ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और कहीं भी अपन मतलब उस रीजन में कुर्ग की रीजन में अगर अपन जाते हैं तो हमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स टकरा जाते हैं। अपन इस रास्ते जा रहे हैं वो भी इसी रास्ते पे आते हैं तो बुद्धिस्ट मॉन्क को देखना जो इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है वहीं पे बायलाक्यूपी में बायलाकुप्पे में इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है और वहां पे जाते हैं जब भी देखते हैं तो बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ भी अपन मिल सकते हैं उनसे भी मिल सकते हैं और ये कहते हैं कवि कि ये बोनस है। द राइटर से दैट इट इज दैट बोनस, ये बोनस है। The monk in a red ochar and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। तो वो कहते हैं कि जो ये मॉन्क्स है ये रेड औच है और येलो कपड़ों में जो मॉन्क्स है ये उन सरप्राइजेस में से हैं जो आज डिस्कवर्ड होना चाहते हैं इंडिया की, आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। मतलब वो लोग जो इंडिया का हार्ट और सोल कुर्ग में ढूंढने आए हैं कि कुर्ग इंडिया में है तो इंडिया का हार्ट एंड सोल जो लोग कुर्ग में देखने आए हैं वो इन सरप्राइजेस में देख सकते हैं। ये मॉन्क्स का ही जो येलो शहर के मॉन्क्स रहते हैं येलो और शहर रेड रोब्स में मॉन्क्स घूमते हैं ये उन्हीं सरप्राइजेस में से एक है जो अपने को कुर्ग में देखने को मिल सकते हैं। So that's it from the videos and that's all from the lecture. Thank you and have a nice day. Thanks for watching.